हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम एक और क्राइम कहानी के साथ हाजिर हैं आप लोगों के साथ। तो होता ये है कि 8 जून 2024 इसी महीने की ये ताज़ी घटना होती है। और यहाँ नागदा मुंह पैसेंजर ट्रेन चल के इंदौर पहुंचती है और इंदौर में इस ट्रेन की साफ सफाई हो रही होती है। साफ सफाई के दौरान एक साफ सफाई कर्मी को वहां पर एक सीट के नीचे दो पॉलीथीन बैग रखे हुए दिखाई देते हैं, जिस पे कुछ ब्लड भी लगा हुआ था और मक्खियां भिनभिना रही थी। पॉलीथीन की स्थिति देख के तो लग ही रहा था कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो संदिग्ध है। तो वहां के फिर जीआरपी वालों को बुलाया गया, उनको इस बारे में जानकारी दी गई और फिर उसने वो थैलिया को लेके उसकी जांच की गई। पुलिस को बुलाया गया और जब खोला गया तो जैसे उसके अंदर शक था, बिल्कुल वही हुआ। लेकिन यहाँ एक बात कंफ्यूज करने वाली ये थी कि इसके अंदर एक महिला की डेड बॉडी थी और डेड बॉडी का सिर और हाथ पैर गायब थे, यानी धड़ और नीचे का हिस्सा दो अलग अलग पॉलीथिनों में पैक था। अब इतने इतने बॉडी के हिस्से को देख के पुलिस एक हैरान हो गई और उनको लगा कि अब हम इसके माध्यम से किसने ये थैलियाँ रखी, कहाँ से आई है, ये किस स्टेशन से रखी गई, कुछ भी जानकारी और क्या इसका नाम पता है, आसपास कुछ भी मोबाइल या उनका कोई आधार कार्ड है, कुछ भी नहीं। ये तो एक डेड बॉडी के आधे टुकड़े हैं, तो इसके माध्यम से हम कैसे पता करें कि ये क्या है। तो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि ये इस केस को कैसे सॉल्व किया जाए। इसके बाद इस केस का ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत था, और अगर इसको किसी ने कुछ देखा हुआ था तो वो एक लेडीज थी जो गूंगी थी, बैरी थी, उसने ये सब कुछ देखा। लेकिन वो ये सब कुछ कैसे पुलिस को बताती, और कौन है ये लेडीज और कैसे उसने देखा ये सब कुछ, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिलहाल इसके 2 दिन बाद 1100 किलोमीटर दूर एक ऋषिकेश में इसकी योग नगरी एक्सप्रेस ट्रेन में भी इसी प्रकार से एक लेडीज के ट्रेन के अंदर एक लेडीज का सर और हाथ पैर रखे हुए मिले। देखिए, यहाँ से मध्य प्रदेश से 1100 किलोमीटर दूर योग नगरी एक्सप्रेस के अंदर ऋषिकेश स्टेशन पे ये महिला की एक और लाश मिलती है और वहाँ की पुलिस भी इस लाश को कब्जे में लेती है और ये उनको मिलती है 10 जून 2024 को। इसके बाद वो भी फिर परेशान हो जाते हैं कि ये लाश कहाँ से आई है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और फिर दोनों जैसे कुछ लाश मिलती है तो सभी पुलिस स्टेशन, सभी राज्य पे उसकी तस्वीर और उसके से रिलेटिव कोई भी जानकारी या कोई रिपोर्ट हो तो फिर वो उसकी जानकारी के लिए देते हैं। इसके बाद महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट भी 6 जून को लिखवाई गई थी। तो वो व्यक्ति कौन था, कैसी रिपोर्ट लिखवाई थी, ये सारी गुत्थियां थी। आपस में फिर उस जड़ को मिलाया गया तो फिर उसकी मैच हो गई कि ये जो बाकी का पार्ट है ये ऋषिकेश में मिला 1100 किलोमीटर दूर योग नगरी ट्रेन में। फिर इन दोनों लाश के टुकड़ों को मिलाया गया तो ये एक ही लाश पूरी कंप्लीट बन गई। अब भी बहुत सारे सवाल पुलिस के सामने, बहुत सारी समस्याएं थी कि सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ इसके बारे में नहीं है, कहाँ से ये महिला है, किसने रिपोर्ट लिखवाई है, क्या इसकी पहचान है, कुछ भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इस महिला के एक हाथ में जो गुदना गुदवाए जाते हैं स्याही से, कुछ लोग नाम लिखवाते, कुछ चित्र बनवाते, कलाकारी, तो इस महिला के नाम पे, इस महिला के हाथ पे दो नाम लिखे थे, एक मीराबाई बेन और एक दूसरा नाम लिखा था गोपाल भाई। तो मीराबाई बेन के नाम से पुलिस ने ये अंदाजा लगाया कि इस प्रकार का जो नाम रखते हैं वो गुजरात के गांव में या गुजरात की बॉर्डर के रिलेटिव में जो भी आसपास गांव सिटी लगी हुई हैं वहां रहने वाले लोग इस प्रकार का नाम लिखवाते हैं। पुलिस ने छानबीन करने के बाद पता चला कि रतलाम के गांव मोह में
है कि ये महिला है और इनके हस्बैंड ने 2 दिन पहले 6 जून को 2024 को इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस की पता हो करने के बाद फिर पुलिस इनके मुंह गांव पहुंचती है, इनके घर पहुंचती है और उस रिपोर्ट के आधार से और इस हाथ का जो भी था इसका निकलवा के वहाँ पता चलता है कि 6 जून को महिला की जो गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके हस्बैंड ने लिखवाई थी। ये जो महिला है मीराबाई इनका नाम है और इनकी उम्र 37 वर्ष थी और घर में झगड़ा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया था और 6 जून को ये घर छोड़ के चली गई थी। जब उनके हस्बैंड ने इधर उधर ढूंढा कहीं नहीं मिली तो उनने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मोह के नज़दीकी थाने में लिखवा दी थी। फिर पुलिस के नाम के बताए हुए आधार पर पुलिस ने फिर स्टेशन के सीसी कैमरा और इनका जो मोबाइल लोकेशन उसकी मदद से चेक करवाया गया तो ये उज्जैन की एक स्टेशन पर एक सीसीटीवी कैमरे में नजर आई एक अनजान व्यक्ति के साथ। तब पुलिस को शक हुआ हो ना हो यहीं कोई वारदात हुई है और इसी व्यक्ति के कारनामे हैं। फिर उस सीसीटीवी के कैमरे की मदद से उस व्यक्ति के घर तक पहुंचा जाता है और ये व्यक्ति 55 वर्षीय कमलेश पटेल रहता है और ये यूपी ललितपुर का पास उज्जैन के पास में ही है। यूपी ललितपुर का रहने वाला है और 10-12 साल से ये उज्जैन में एक कच्चा घर बना के रह रहा होता है, वहीं कुछ काम कर रहा होता है। और इस कमलेश को पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस से पूछताछ करती है ये महिला तुम्हें कहाँ मिली, कैसे मिली और तुमने क्या किया इसके पास। लेकिन कमलेश इसके बारे में कुछ भी बताता नहीं है, अपने घर के बारे में इस महिला के बारे में किसी को कुछ भी बताता नहीं है। बार बार पूछने के बाद भी कमलेश यही कहता है कि हमें इस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमें मिली तो थी स्टेशन पे, थोड़ी सी बातचीत हुई थी, इसके बाद ये अपने रास्ते हम अपने रास्ते। ये महिला मथुरा जा रही थी तो शायद मथुरा चली गई होगी, हमसे इतनी ही बात हुई थी, इसके बारे में हम इस महिला के बारे में नहीं जानते। फिर कमलेश के घर की तलाशी ली जाती है, उनके घर में तलाशी ली जाती है तो इस महिला के कपड़े मिलते हैं जो उनके हस्बैंड के द्वारा पहचान लिए जाते हैं और फिर उनके घर में उन व्यक्ति की बीवी रहती है जो ना तो बोल पाती है और ना सुन पाती है। यही वो चश्मदीद गवाह है जिसकी गवाही से ये पूरा कृत्य समझ में आया और साफ हुआ। अब ये महिला ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है, ये कैसे बताएगी। पुलिस के सामने ये भी एक समस्या थी। तब पुलिस ने गूंगे बहरे की जो बॉडी लैंग्वेज इशारों समझने वाले एक्सपर्ट को यहाँ बुलाया जाता है। गूंगे बहरे की जो भी बातें समझ सकते हैं उनको बुलाया जाता है और उनसे उनके माध्यम से इस महिला की गवाही ली जाती है। तब वो इशारों में बताती है कि ये जो महिला है मरने वाली ये यहीं इसकी मौत हुई थी। उसको जैसे इशारे करके वो बताती है कि इसको यहीं जब इस महिला की मौत हुई थी तब मैं घर पे नहीं थी, लेकिन जब मेरा हस्बैंड इसको काट के पॉलीथिन में पैक कर रहा था तब मैंने इन आँखों से इस व्यक्ति को देखा था। तो इस प्रकार से उनकी गवाही से साफ हो जाता है। अब बात आती है कमलेश पटेल पर और उससे पुलिस सख्ती से पूछती है कि तुमने इस महिला को क्यों मारा और क्या कनेक्शन है। तब कमलेश पटेल बताते हैं कि 6 जून 2024 को ये महिला उज्जैन स्टेशन पर बैठी परेशान सी लग रही थी। मुझे लगा कि ये बड़ी दुखी, घर से शायद झगड़ा करके आई होगी। मैं इसके पास गया, मैंने इससे प्यार भरी बातें करी, सहानुभूति जताई, अपनापन जताया और इस महिला से सारे राज बल दिए कि मैं पति के साथ झगड़ा करके आई हूँ, मथुरा जा रही हूँ तीर्थ करने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो घर, तुम थकी हुई लग रही हो, परेशान हो, मैं इस महिला को 6 जून को घर में लेके जाता हूँ और फिर मैं इसको नहला धुला के कपड़े वगैरह इसको खाना देता हूँ। खाना खिलाने के बाद मैं इसमें कुछ महिला के खाने में थोड़ी सी नशीली दवाई मिलाई गई थी और दवाई मिलाने के बाद फिर महिला थोड़ी सी बेहोश हुई तो इस व्यक्ति ने उसके साथ ज़बरदस्ती यानी कमलेश पटेल ने उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और महिला पूरी बेहोश नहीं हुई थी, होश में ही थी। इसका विरोध करने पर कमलेश ने एक लोहे की किसी वजनदार चीज़ से उनके सर पे वार कर दिया जिससे वो महिला बेहोश हो गई। कमलेश घबरा गया और रस्सी से गला घोंट के
के बदन के टुकड़े टुकड़े करके 3 अलग अलग पॉलीथिनों में उन्होंने भर दिए और फिर 2 पॉलीथिन उन्होंने उज्जैन स्टेशन पर इस नागदा मुंह पैसेंजर ट्रेन में रख दिए और एक जो ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन थी योग नगरी, उसमें रख दिया एक्सप्रेस ट्रेन में। तो वो ऐसे अलग अलग शब्द चले गए। तो इस प्रकार से ये सब पता चल जाता है। देखिए घर परिवार में ये सब लड़ाई झगड़ा कितना सानिध्य है। और आप कुछ भी गलत काम करते हैं, वो कुछ भी कर लीजिए, छुप नहीं सकता। कहीं ना कहीं से आपकी जो भी पाप कर्म है सामने आ ही जाते हैं। इस प्रकार की कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले अपने अंजाम घर परिवार के बारे में सोच लीजिएगा, फिर इस प्रकार के कृत्य करने के बारे में सोचिए और क्यों करना है ये कृत्य। और महिलाएं भी अपने आप पर ध्यान दीजिए। घर में छोटे मोटे मनमुटाव लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, इस प्रकार से घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है। तीसरी बात है, किसी भी अनजान व्यक्ति के आपका घर परिवार वाले हैं, प्यार करते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर आप उनके हर नेचर को जानते हो। एक अनजान व्यक्ति थोड़ी सी आपको सहानुभूति जता के अपने घर तो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आपको स्वयं ही सतर्क रहना पड़ेगा। हर जगह टीवी, न्यूज़ चैनल, पेपर, ये सारी घटनाएं आपको इसीलिए बताई जाती हैं ताकि आप अपने जीवन में सतर्क हो सकें। मेरा भी कहानी सुनाने का, ये घटना सुनाने का यही एक उद्देश्य है कि आप इस कहानी से कुछ सतर्क हों, घर की छोटे मोटे मामलों को बैठ के सुलझाएं। थोड़ा सा टाइम दें, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ना, सुसाइड करना, दूसरे लोगों पे भरोसा करना, धोखे का शिकार होना, ये कोई समझदारी नहीं है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बातें पहुंच सकें और शायद किसी एक व्यक्ति की भी मदद होती है तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत।